अयोध्या में हुई 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर कोई इस समय भक्ति रस में डूबा हुआ है। इसी कड़ी में फर्रुखाबाद में हमारे साथ में महाराज जी हैं। उनके पास अयोध्या से निमंत्रण था जिसमें वहां पर वो गए और अब उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के समय वहां पर वो मौजूद थे और उस समय वहां का क्या माहौल रहा होगा। महाराज जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप गए थे वहाँ पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में, तो क्या माहौल था, कैसा था? सर्वप्रथम सभी मीडिया कर्मियों को हमारा साधुवाद, धन्यवाद, जो कि आप लोग इतने दूर दराज के समाचार को जन जन तक पहुंचाते हैं। इसके लिए आप लोग सभी धन्यवाद के पात्र हैं। उस समय का अयोध्या का जो वातावरण, उसका वर्णन करना वाणी का विषय नहीं है। वहाँ पर कलयुग का प्रवेश नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हम त्रेता युग में जी रहे हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। अब वास्तव में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला के प्राण स्थापना समारोह ही नहीं, अपितु यह अखंड भारत की स्थापना की नींव रखी गई है। क्योंकि राम एक तत्व है जो पूर्ण विश्व ब्रह्मांड का सर्वोपरि तत्व है। राम जी गद्दी पर विराजमान होते हैं तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल ही मंगल होता है, अमंगल भाग जाते हैं। उस समय का जो वातावरण, मंदिर के अंदर जब हमारे राम प्रवेश किए तो ऐसा लग रहा था जैसे वास्तव में ठाकुर जी के दिव्य धाम साकेत धाम में हम विराजमान हैं। उसका वर्णन साधारण वाणी से नहीं हो सकता है। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम अपने महल में पहुँचे हैं, अपने मंदिर में पहुँचे हैं, तो एक क्षण वो एक भावुक कर देने वाला क्षण था। कई लोग ऐसे देख रहे थे कि जिनकी आंखों में आंसू आ रहे थे और खुशी के आंसू थे उनकी आंखों में, तो क्या कहेंगे? यह इतनी बड़ी उपलब्धि थी जो कि हमारे सनातन धर्म में 1,74,000 नागा साधुओं ने जिस राम मंदिर के लिए बलिदान किया, उसके बाद में कई एक आंदोलन हुए, शायद ये 75वां आंदोलन था, 76वां। लाखों जनहानि, जनमानस अपने ठाकुर जी के लिए, राम जी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। और जिन लोगों ने अपने सामने अपने स्वजनों को बलिदान होते हुए देखा, वो आज भी हैं, तो उनके लिए तो ये भावुकता का पल था ही। लेकिन बलिदान, उन बलिदानियों का बलिदान सार्थक हो गया जब हमारे राम जी रामलला विराजमान हो गए, मंदिर भव्य बन गया, तो बलिदानियों का बलिदान सार्थक हो गया। जैसे हम कोई किसी लक्ष्य के लिए चलते हैं तो लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक अंदर से मायूसी रहती है, थकावट रहती है, ऐसा लगता है कि हम बहुत थके हुए हैं। लेकिन वास्तव में जब लक्ष्य मिल जाता, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर थकावट की दूर भाग जाते हैं। जितने भी अमंगल हैं वे सब अमंगल ठहरते ही नहीं हैं। तो ये जो बलिदानियों का बलिदान, रामलला जी विराजमान हो गए तो बलिदानियों का बलिदान सफल हो गया। इस समय काफ़ी अयोध्या में भीड़ चल रही है, तो वहाँ पर भीड़ की वजह से अव्यवस्था भी कहीं हो जा रही है। हालांकि प्रशासन लगा हुआ है लोगों को संभालने में, तो क्या अपील है, कितने दिन बाद लोग वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि आपने वहाँ की स्थिति को आंखों से देखा है, कितनी भीड़ है वहाँ पर? हाँ, भीड़ बहुत है। देखो, पूरे विश्व से लोगों का, क्योंकि इतने
समय के बाद राम राज्य की स्थापना हुई है, राम राज्य दिखाई दे रहा है। अब वो राम राज्य की धुरी, वो केंद्र अयोध्या, और अयोध्या का भी वो रामलला का दिव्य स्थान, तो हर कोई लालायित है कि हम कितनी जल्दी जा कर के अपने ठाकुर जी का दीदार कर सकें, ठाकुर जी का अपना दर्शन कर सकें। लेकिन ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था के तहत हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। आज नहीं तो कल अब रामलला विराजमान ही हो चुके हैं, अब जाने वाले तो है नहीं हम लोगों को छोड़ करके। तो हम थोड़ा समय रुक कर के जाएं, जिससे कि मंदिर की व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा न हो। यह भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हम आज न दर्शन करके सही, हम कल दर्शन कर लेंगे, 1 महीने बाद दर्शन कर लेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई अराजक तत्व, कोई विधर्मी बाल भी बांका कर सके सनातन धर्म का। तो इसलिए सब लोगों से हमारी अपील है, हमारी प्रार्थना है कि आप लोग धैर्य धारण करते हुए, और वास्तव में जो आनंद ठाकुर जी की प्रतीक्षा करने में होता है, एकदम अब गए जाकर के दर्शन कर लिए फिर भाग आए अपने घर पे, तो फिर वो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आनंद वास्तव में ठाकुर जी की प्रतीक्षा की जाए, उसके बाद में फिर वो जो आनंद आता है वो आनंद वर्णन करने योग्य है ही नहीं। वो तो दिव्य अनुभूति महान पुरुषों को ही होती है। तो कुल मिला के मतलब धैर्य रखें लोग, अभी भीड़ अभी कम से कम महीना 2 महीने का और प्रतीक्षा कर लें, जिससे धीरे धीरे जनता अपना दर्शन करे और वहाँ कोई अव्यवधान पैदा न हो। ये हमारे साथ में महाराज जी थे जो साफ तौर पर कह रहे थे कि अपनी आंखों से जिस तरह से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखा, उनकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था और काफ़ी गर्व महसूस कर रहे थे। और दूसरी बात, अगर बात करें अयोध्या में इस समय काफ़ी भीड़ चल रही है, प्रशासन लगा हुआ है उस भीड़ को संभालने के लिए, तो उस पर भी लोगों से अपील है कि प्रतीक्षा करके भगवान श्री राम के दर्शन करें, और उन दर्शन का मजा ही कुछ और अलग दिखाई देता है। कैमरामैन मोहित के साथ पुनीत मिश्रा, यूपी टीवी न्यूज, फर्रुखाबाद।